पराली पॉल्यूशन है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। ग्वालियर से खबर है जहां पे पराली जलाने को लेकर विवाद हुआ और आपस में भिड़ गए एक ही समुदाय के दो गुट। भीतरवार थाना इलाके की बताई जा रही है घटना। एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप है। पराली जलाने से रोकने पर मारपीट का आरोप लगा है। युवक का गला घोटने की कोशिश की गई और घायल की हालत गंभीर है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको ग्वालियर से दे रहे जहां पे पराली जलाने को लेकर आपस में भिड़ गए एक ही समुदाय के दो गुट। भीतरवार थाना इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर मारपीट का ये आरोप है। पराली जलाने से रोकने पर मारपीट का ये आरोप है। युवक का गला घोटने की भी कोशिश की गई है और घायल की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। पराली जलाने को लेकर एक विवाद है। पराली को एक पोल्यूशन की तरह देखा जाता है। जब पराली से जलाने के बाद जो धुआं होता है उससे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन इसी पराली को लेकर जलाने को लेकर आपस में भिड़ गए कि समुदाय के दो गुट। भीतरवार थाना इलाके की बताई जा रही है घटना। एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप है। पराली जलाने से रोकने पर मारपीट का यह आरोप है। युवक का गला घोटने की भी कोशिश की गई है। फिलहाल जो युवक है वो घायल, उसकी हालत जो है काफी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब आपस में भिड़ गए थे एक ही समुदाय के दो गुट। देवश्री बाली ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। देव जी, कब की घटना है ये? अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल दीपिका जी, कल की घटना है और कल शाम की, और ये ग्वालियर से लगभग 65-70 किलोमीटर दूर भीतरवार इलाका है। उसके एक गांव में ये घटना घटी है। इस समय पराली को लेकर पूरे देश में चर्चा रहती है और पराली को कारण जो है लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाता है। इसके धुएं से जो कण निकलते हैं उनसे लोगों की सांस हवा में ये जो है घुल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। ग्वालियर में पराली पर रोक लगी हुई है, उसके बावजूद भी लोग मानते नहीं है। पिछली बार भी कई केस दर्ज हुए थे और अब फिर इसको लेके अब तो बाकायदा मारपीट भी शुरू हो गई है। मारपीट की वजह यही रहती है कि पराली लोग दूसरे के स्थान पर भी जलाते हैं, दूसरी जगह पे भी जलाते हैं, और जो लोग रोकने की कोशिश करते हैं उनमें मारपीट भी होती है। इसीलिए ये घटना भी हुई है। इसमें एक पक्ष द्वारा पराली जलाई जा रही थी और दूसरा उसको रोक रहा था। रोक इसलिए रहा था कि उसकी जगह में जलाई जा रही थी या उसके आसपास जलाई जा रही थी, उसकी फसल को नुकसान हो सकता था। तो इसी बात को लेकर पहले दो पक्ष भिड़ गए। दोनों ही कुशवाहा जाति के दोनों पक्ष हैं और दोनों के बीच में पहले झगड़े हुए, मारकुटाई हुई, और फिर एक पक्ष के लोगों ने एक युवक का बाकायदा गला दबा दिया। हमारे ये वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। फिर उसके बाद उसको लेके पहले डबरा हॉस्पिटल, भीतरवार हॉस्पिटल ले जाया गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, लेकिन हालत खराब होने के कारण उसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया। चूंकि उसको गले को तेजी ताकत से दबाया गया था तो उसकी जो नर्स होती है सांस लेने वाली, उसमें दिक्कत है। वो अभी आईसीयू में है और उसकी हालत जो है चिंताजनक बनी हुई है। जी दीपिका जी, तो अभी तक अब पीड़ित पक्ष का क्या कहना है? क्योंकि एक समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस पूरे मामले में? क्या जांच का दायरा किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है? देखिए, इसमें पुलिस ने आपस में झगड़े का मुकदमा दर्ज किया है और घर के जो परिवार पीड़ित पक्ष है वो इसमें हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की मांग कर रहा है। पुलिस का इसमें यही कहना है कि जैसे ही जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती तब तक उसमें धाराओं में इजाफा नहीं किया जा सकता है। फिलहाल उसमें मारपीट का मुकदमा दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज हो गया है और पुलिस जो है उसके होश में आने का, ठीक होने का इंतजार कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पे युवक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में पुलिस को भी जो है मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार है। देव जी, बताइए जरा, मेडिकल रिपोर्ट कब तक आएगी? नहीं, ये अभी कहना संभव नहीं है, क्योंकि मेडिकल उसका होगा ही तब जब उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। क्योंकि गले का मामला, ईएनटी का मामला, तो उनकी कोशिश है पहले अभी चूंकि उसको ऑक्सीजन देना है, उसके ऑर्गन्स को काम करके रखना है, तो इसलिए अभी ये कहना संभव नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट कब आएगी। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना यही है कि सबसे पहला प्रयास हमारा ये है कि कैसे भी करके उसकी हालत को सुधार में लाया जाए, व्यक्ति जो है खतरे से बाहर निकले, और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट भी भेजी जाएगी और उसका बयान भी दिया जाएगा, और इन दोनों के आधार पर ही पुलिस कार्रवाई करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।
तो बहुत ही गंभीर ये मामला है। इस मामले में अब देखिए, पहले तो ये कोशिश डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है कि युवक की हालत में सुधार हो, उसके बाद मेडिकल होगा, तब जाकर जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जाएगा। किसान इन दिनों पराली जलाने को मजबूर है। नर्मदापुरम जिले में इस समय धान की फसल पककर खेतों में तैयार है। किसान इस फसल को काटकर अगली फसल की तैयारी करेगा। फसल काटने के साथ ही किसान अपनी खेत की पराली में आग लगा देता है। तो वहीं जिला प्रशासन पराली जलाने पर रोक के लिए सख्ती की बात कह रहा है, तो वहीं किसान मजबूरी में अपनी पराली जलाने की बात कह रहा है। एनडीटीवी की टीम ने नर्मदापुरम के किसानों से जाना, आखिर पराली जलाने में क्यों मजबूर है किसान। मध्य प्रदेश में धान की फसल आने को है। अगर हम नर्मदापुरम की बात करें तो ये धान की फसल अब तैयार है खेतों में कटने के लिए। खास बात यह है कि इसकी कटाई के बाद किसान दूसरी फसल की तैयारी करता है, जिसके साथ ही इसकी पराली को भी जलाता है। भारी मात्रा में इस पराली को जलाने से एक तरफ प्रदूषण बढ़ता है, वहीं मानव शरीर पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। हालांकि जिला प्रशासन ने पराली जलाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद किसान अपने खेतों में पराली जलाता है और इस पराली का असर जो है पूरे जिले में देखने को मिलता है, जिसके चलते प्रदूषण बढ़ता है। अब इस बार ये देखना होगा कि किसान पराली नहीं जलाता है या जलाता है, वहीं जिला प्रशासन इन किसानों पे क्या कार्रवाई करेगा। किसान पराली जलाने को मजबूर है, वहीं हम इन किसानों के बीच आए हुए हैं। इन किसानों से बात करेंगे कि आखिर ये किसान क्यों पराली जलाने को मजबूर है। भैया, खेतों में पराली जलाने का अब समय आ रहा है, क्योंकि धान की फसल कटने को, तो क्यों जला रहे हैं किसान। साधन नहीं कुछ। कैसे? जैसे बड़े किसानों के पास तो साधन है, मीडियम किसानों के पास नहीं है, तो और दूसरा विकल्प भी नहीं है, तो क्या करेगा किसान। आप क्या मानते हैं कि सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए। सरकार को मदद करना चाहिए। अब तो सरकार वहां में रोक लगा दे तो आदमी नहीं जले। नहीं तो रोक तो लगी हुई है। अरे फिर भी तो जला दे। क्यों जला रहे हैं। नहीं, पर हाँ, अगर ये खेत सामदो न करे तो आगामी फसल कैसे लगे, फिर किसान का भूखो मार है, क्या करेगा वो। तो विकल्प क्या है। कोई विकल्प नहीं है। सरकार तो हर कछु कर रही है न, हर फसल के रेट में रहे 2500 धान बिक रही है, 7000 की एकड़ हमारी कटाई लग रही है, 6 एकड़ लगाई लग रही है, 3000 एकड़ निंदाई लग रही है, 10,000 एकड़ दवाई लग रही है, और 6,000 रुपये एकड़ खाद लग रहा हो, और 4,000 रुपये एकड़ डीजल लग रहा हो। तो हम जामे हम क्या करें, हम भूखे पेट पे घर ही बैठे हैं क्या। आग इसलिए लगाते हैं कि धान में लागत बहुत है और मुनाफा कम है। तो अगर धान में कुछ किसान को मुनाफा ज्यादा मिले तो वो उस प्रक्रिया को उस पे भी खर्च करे। अब उसका कोई उपचार नहीं है, इसलिए धान में आग लगाना, वो पराली में आग लगाना पड़ता है दूसरी फसल के लिए। अगर अब जैसे 40-45 हजार रुपए एकड़ लागत आ रही है एक एकड़ पे, और 50,000 की धान हो रही है उस पे, तो अगर उसमें वैसे भी कुछ बच नहीं रहा तो फिर आग लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी फसल लेना है जिसके लिए जल्दी तैयारी हो, इसलिए आगे। हाँ, अब वैसे भी धान के खेत को सुधारने में करीबन 4 से 5 हजार की लागत आ जाती है। उसके बाद अब धान में अगर 20-25 हजार रुपए एकड़ बचे तो उसमें 5-10 हजार अपन खेत में लगाएं। अब उसमें 2 रुपए नहीं बच रहे तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब 2500 मंडी में धान बिक रही है और 17-18 कुंटल एकड़ पर धान हीट रही है, तो उसमें कुछ फायदा विशेष है नहीं। इसलिए और उसमें अब खेत और अपन सुधारने के लिए अगर उसको पराली को अपन घर पे लाएं या उसको कुछ व्यवस्थित करें तो उसमें 5-10 हजार वैसे भी खर्चा आएगा। तो इसलिए मजबूरी है किसान की, आग लगाना पड़ता है। तो ये किसानों का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और किसानों को जिस तरह से हरियाणा और एनसीआर में सहूलियतें मिल रही हैं वो मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिले, जिससे किसान पराली ना जलाए। लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा, जिसके चलते किसान अपने खेतों में पराली जलाने को मजबूर है, क्योंकि उसे दूसरी फसल लेना है। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। और अब चलिए इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं बुरहानपुर से, जहाँ पे फसल बीमा को लेकर हंगामा देखने को मिला।